से सिर्फ 3 दिन पहले का दिन था, लेकिन हमारे घर में ऐसा माहौल था जैसे मुल्क का बजट पेश होने वाला हो। अम्मी सुबह से एक ही जुमला बोल रही थी, इस बार ईद की शॉपिंग वक्त पर होगी, कोई आखिरी दिन वाला ड्रामा नहीं होगा। हम सब जानते थे कि यह जुमला हर साल बोला जाता है और हर साल आखिरी दिन ही शॉपिंग होती है। अब्बू सोफे पर सुकून से बैठे चाय पी रहे थे कि अम्मी ने अचानक हमला कर दिया। सुनिए, आज बाजार जाना है। अब्बू ने कप हाथ में पकड़े पकड़े पूछा, किस लिए? अम्मी ने हैरत से देखा। ईद आ रही है, अब्बू ने मासूमियत से कहा। तो क्या ईद बगैर शॉपिंग के नहीं आती? इतने में मेरी छोटी बहन मरियम दौड़ती हुई आई। अम्मी, मुझे इस बार वही जोड़े चाहिए जो ड्रामे वाली हीरोइन पहनती है। दादी अम्मा फौरन बोली, बेटा पहले अपने नंबर देख लो, शक्ल ड्रामे वाली है भी या नहीं। पूरा घर हंसने लगा, लेकिन मरियम मुंह बनाकर बैठ गई। शाम होते ही हम सब बाजार रवाना हुए, मैं, मरियम, अब्बू, अम्मी और दादी। रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक ही मिशन पर निकला हो, किसी भी कीमत पर ईद की शॉपिंग मुकम्मल करनी है। बाजार पहुंचते ही अब्बू के चेहरे का रंग उड़ गया। हर तरफ रश, लोग, गाड़ियां, हॉर्न, बच्चे और दुकानदारों की चीखें। एक दुकानदार इतनी जोर से बोल रहा था, आज ले जाएं, कल कीमत डबल। अब्बू आहिस्ता से बोले, ये लोग कपड़े बेच रहे हैं या स्टॉक मार्केट चला रहे हैं? मरियम सीधा जूतों की दुकान की तरफ भागी। मुझे पहले सैंडल लेने। अम्मी ने फौरन कहा, पहले कपड़े। मरियम, नहीं, पहले सैंडल। दादी, पहले कुछ खा लो, तुम लोगों की लड़ाई लंबी जाएगी। पहली दुकान में दाखिल हुए तो वहां इतना रश था कि मुझे लगा शायद मुफ्त चीजें मिल रही हैं। एक आंटी एक सूट पकड़कर ऐसे लड़ रही थी जैसे वर्ल्ड कप हो। ये मैंने पहले देखा था। दूसरी बोली, लेकिन हाथ में मेरे है। अब्बू ने आहिस्ता से कहा, ये कपड़ों की दुकान है या WWE? अम्मी को एक सूट पसंद आया। भाई, ये कितने का है? दुकानदार ने कीमत बताई तो अब्बू को खांसी शुरू हो गई। इतने में तो मैं अपना पुराना सूट दोबारा सिलवा लूं। दुकानदार फौरन बोला, भाईजान, ये नई कलेक्शन है। अब्बू ने कहा, कीमत सुनकर लग रहा है सोने के धागे से सिला है। आखिर काफी बहस के बाद सूट लिया गया। अब बारी थी मरियम की। वो हर 5 मिनट बाद नया जोड़ा पसंद कर रही थी। अम्मी, ये वाला। 2 मिनट बाद, नहीं नहीं, वो वाला। फिर, ओ माय गॉड, ये ज्यादा खूबसूरत है। अब्बू ने थक कर कहा, बेटा तुम शॉपिंग कर रही हो या पूरी दुकान अडॉप्ट कर रही हो? इतने में दादी एक कुर्सी पर बैठ गईं। मुझे यहीं छोड़ दो, वापसी पर ले जाना। मैं हंस पड़ा। फिर हम जूतों की दुकान गए। वहां एक बच्चा नए जूते पहनकर इतना खुश हो रहा था जैसे चांद पर जाने वाला हो। मरियम ने एक चमकते हुए सैंडल पकड़े। ये चाहिए। अब्बू ने कीमत देखी और फौरन सैंडल वापस रख दिए। इसमें बल्ब लगे हैं क्या? दुकानदार बोला, सर इंपोर्टेड हैं। अब्बू, क्या ये खुद चलकर घर भी जाएंगे? अम्मी ने घूरते हुए कहा, बच्चों की खुशी के लिए ले लें। अब्बू ने आसमान की तरफ देखकर लंबी सांस ली। या अल्लाह, ईद हर साल इतनी जल्दी क्यों आ जाती है? इतने में मेरा छोटा भाई अली गायब हो गया। अम्मी घबरा गईं। अली कहाँ है? हम सब इधर उधर ढूंढने लगे। 5 मिनट बाद देखा तो वो एक खिलौनों की दुकान में खड़ा रिमोट कार चला रहा था। अब्बू गुस्से से बोले, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। अली आराम से बोला, मैं तो यहीं था, आप लोग ही घूम रहे थे। दादी हंसने लगी, ये बच्चा बड़ा होकर सियासतदान बनेगा। बाजार में चलते चलते अचानक बारिश शुरू हो गई। लोग ऐसे भागे जैसे मुफ्त बिरयानी बांटी जा रही हो। हम सब एक छोटी सी शॉपिंग मॉल के अंदर घुस गए। वहां एसी चल रहा था, इसलिए अब्बू ने फौरन सुकून का सांस लिया। आखिरकार जन्नत मिल गई। लेकिन सुकून सिर्फ 2 मिनट रहा। अम्मी ने कहा, चलो मेकअप देखते हैं। अब्बू के चेहरे पर दोबारा परेशानी आ गई। मेकअप शॉप में दाखिल होते ही मुझे लगा हम किसी रंगों की लेबोरेटरी में आ गए हैं। हर तरफ लिपस्टिक, पाउडर, परफ्यूम। मरियम एक एक चीज उठाकर पूछ रही थी, अम्मी ये अच्छी है? दादी ने एक लाल लिपस्टिक उठाई। ये लगाओगी तो ट्रैफिक सिग्नल लगोगी। मैं जोर से हंस पड़ा।
इसी दौरान अब्बू एक कोने में खड़े बिल देख रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी रूह जिस्म छोड़ रही थी। उन्होंने सरगोशी में कहा, इतने पैसों में तो मैं मोटरसाइकिल की डाउन पेमेंट दे दूं। फिर हम चूड़ियों की दुकान गए। वहां इतनी लड़कियां थीं कि मुझे लगा पूरा शहर यही आ गया है। मरियम ने चूड़ियां पहनी तो अचानक एक चूड़ी टूट गई। दुकानदार फौरन बोला, पैसे देने होंगे। मरियम घबरा गई, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी। अब्बू फौरन बोले, भाई पहले ही इतनी शॉपिंग करा दी है, अब चूड़ियों का जुर्माना भी। दादी ने हंसकर कहा, छोड़ दो बेचारी को, हाथ है हथौड़ा नहीं। काफी बहस के बाद दुकानदार मान गया। रात होने लगी थी और हम सब थक चुके थे, लेकिन असल खतरा अभी बाकी था। अम्मी ने कहा, अब आखिरी चीज रह गई है। अब वो खुश हुए, शुक्र है। अम्मी बोली, ग्रॉसरी। अब्बू तकरीबन वहीं गिर गए, अभी भी कुछ बाकी है। सुपर स्टोर में दाखिल हुए तो हर ट्रॉली ऐसे भरी हुई थी जैसे लोग 1 साल का सामान खरीद रहे हों। अली ने फौरन चिप्स उठाए, मरियम ने चॉकलेट, मैंने कोल्ड ड्रिंक। अब्बू हर चीज वापस रख रहे थे। ये जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन अम्मी हर बार कहती, ईद है। ये 2 लफ्ज अब्बू की सारी दलीलें खत्म कर देते थे। बिलिंग काउंटर पर पहुंचे तो लाइन इतनी लंबी थी, एक बच्चा रो रहा था, एक आदमी बिल देखकर खामोश हो गया था और एक खातून अपने शौहर को समझा रही थी, बस थोड़ा सा ही लिया है। अब्बू ने आहिस्ता से कहा, अगर ये थोड़ा है तो ज्यादा शायद कंटेनर में आता होगा। आखिरकार हमारी बारी आई। कैशियर ने बिल बताया। अब्बू ने पहले बिल देखा, फिर आसमान, फिर हमें। क्या हमने बाजार खरीदा है? हम सब हंसने लगे। घर वापस पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए थे। सब इतने थके हुए थे कि सीधा सोफों पर गिर गए। लेकिन मरियम अब भी खुश थी। अम्मी, मेरी ईद बेहतरीन होगी। अली अपने खिलौनों के साथ बैठा था। दादी चाय मांग रही थी और अब्बू खामोश बैठे थे। मैंने पूछा, अब्बू क्या सोच रहे हैं? उन्होंने लंबी सांस ली। अगले साल ईद जून में ना आए, शायद तब खर्चे कम हो। पूरा घर जोर जोर से हंसने लगा। फिर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईद की असल खुशी यही है, घर वाले साथ हो, हंसी मजाक हो और थकन के बावजूद दिल खुश हो। और वाकई उस दिन हमें एहसास हुआ कि ईद की शॉपिंग सिर्फ कपड़े खरीदने का नाम नहीं, बल्कि वो हंगामा, वो शोर, वो मजाक, वो रश और खानदान के साथ गुजारा हुआ वक्त ही असल यादें बन जाता है।